सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सर्वे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाण समं समासीज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमाण ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दियर्हन्तं तवत् गुणत् पज्जयतेहिं सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्लयम्। जो जीव अरहंत भगवान को दव्वत गुणत्व पज्जयतेहिं द्रव्यत्व से गुणत्व से और पर्यायत्व से जानादि जानता है, सो वह अपाणम जानादि आत्मा को भी जानता है और तस्य मोहो उसका मोह खलु वास्तव में लयम जादि लय को प्राप्त हो जाता है। इसमें चर्चा तो अपने ऊपर ही चलेगी अभी जानादि पे, पर लयम जादि का अर्थ थोड़ा समझना। कुछ चीज़ें वस्तुगत रूप में सत्ता में होती हैं, वस्तुगत रूप में सत्ता में होती हैं और उनको घुलते मिलते वक्त लगता है, ठीक है ना। उसको लय जा को प्राप्त होना नहीं कहते, उसको मिटना घुलना इस तरह से कहते। जो चीज वस्तुगत रूप में सत्ता में नहीं हो, मात्र भ्रम से ऐसा प्रतीत हो और वो भ्रम मिट जाए, तो वो कहाँ गए चीज, बताओ कहाँ गई? उसको कहते हैं लय को प्राप्त। समझ रहे? ये चीज थोड़ा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मोह जो लय को प्राप्त होता है, तो मोह है क्या? यहाँ दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहिनी कर्म की बात नहीं, भाव की बात। और जिस समय जीव आत्मा को जानेगा, उस समय क्या ऐसी परिणति हो सकती है मोहात्मक? नहीं हो सकती। पॉइंट समझे? तो लेकिन उसकी खूबी क्या है कि उसके बाद ये स्थिति तो पहले भी बनती थी, अनुभव के काल में मोह का उदय नहीं होता था, समझ गए? लेकिन अंतर क्या पड़ता है कि उसके बाद फिर उदय आ जाता था, फिर वो मोह भाव होने लगते थे। इसके लय को प्राप्त होने अब पुनः नहीं होंगे। चीज हो और उसे मिटाना पड़े। यदि हम द्रव्य कर्म लेंगे तो उनका नाश कहलाएगा, लय नहीं कहलाएगा। लय माने चीज जैसे एकदम हवा में गायब हो, वो लग रही थी। दर्पण में आपको आपका चेहरा दिख रहा है, अब आप हट गए उसके सामने से, तो जो दर्पण में दिख रहा था वो लय को प्राप्त हुआ कि विनाश को प्राप्त हुआ? ध्यान देना जरा, शब्द को सोच समझ के बोलना। जो दर्पण में आकार दिख रहा था वो लय को प्राप्त हुआ या विनाश को प्राप्त हुआ? लय को प्राप्त हुआ, विनाश को नहीं। क्यों? क्योंकि दिख तो आपका रहा था, तो आपका विनाश थोड़ी हुआ।
उसमें जो आकार दिख रहा था वो क्या था? वो एक प्रतीति थी, वो लय को प्राप्त होगी। ख्याल में है ना? तो विषय को हमें थोड़ा सावधानी से समझना, लापरवाही से नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो पुनः अपने उसी विषय पे आते हैं। जो अरहंतम जान, जो अरहंत को जानता है, कैसे जानता है? दव्वत् गुणत्व पज्जयति, द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से। इसमें जो भाववाची दिया उसका अभिप्राय क्या है? हमारे एक साधर्मी भाई ने अमृता शीति के आधार पर प्रश्न किया मेरे से कि जो मोह को क्षय करने की प्रक्रिया है या कैवल्य की प्रक्रिया है, उसमें निर्विकल्प ज्ञान की बात कही गई, सविकल्प ज्ञान की बात कही, ठीक है ना? वो निर्विकल्प ज्ञान क्या होता है, वो कैसे होता है? उसका उत्तर है ये, समझ रहे? देखो, ज्ञान के साथ सविकल्पना दो तरह का हो। शब्द ध्यान देना, और सुनने वाले सब ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान से सुनना। ज्ञान के साथ सविकल्पना दो तरह का होता है। एक तो विकल्प होता है रागात्मक और एक होता है क्रमात्मक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक करके जाना, इसको भी विकल्प, ठीक है? तो जो रागात्मक विकल्प जिसके मौजूद है उसे तो अनुभव होता ही नहीं। क्या कहा? रागात्मक विकल्प विद्यमान रहते हुए अनुभव होता ही नहीं। पॉइंट ख्याल में है? ये ध्यान रखना थोड़ा। तो फिर कौन से विकल्प का नाश करके, किस निर्विकल्प ज्ञान से? कि खरेखर ज्ञान में रागात्मक विकल्प नहीं होता। राग का विकल्प तो राग की चारित्र गुण की प्रणति में होगा, ज्ञान में कहां से हो जाएगा राग? ज्ञान में जो हो सकता है वो क्रम से जानना, ठीक है? अब निज को जानेंगे तो क्या क्रम से जानेंगे? क्या पहले ये प्रदेश जाना, फिर ये प्रदेश जाना, फिर ये प्रदेश जाना? समझिए ना? निज का ज्ञान वह युगपत ही होता है, क्रम से नहीं। समझ? अरे लौकिक में आप कोई छोटी सी ऐन्द्रिक अनुभूति भी ले लें, एक मिठाई खाई, उसमें केसर भी पड़ी, इलायची भी पड़ी, मीठा भी है और पता नहीं क्या क्या, ठीक है? अब जब आप उसको चखते हो तो आपके ज्ञान में जानने में क्रम भले ही पड़े, लेकिन स्वाद में क्रम पड़ता है क्या? नहीं। स्वाद तो एक साथ ही आता है। जीव के जो टेस्ट टिश्यू है वो सब स्वादों को जानते हैं। अब आप उनको विचारते क्रम से कि ये स्वाद काय का है, कि ये इलायची का, ये स्वाद काय का है, कि ये पिस्ते का, ये स्वाद काय का है, ये स्वाद केसर का, ये स्वाद मिठास का है। आप क्रम से जानते हो, समझ गए? स्वाद क्रम से नहीं। बात अंतर ख्याल में पड़ेगी। तो जो रागात्मक विकल्प है वो तो अनुभवी के हो ही नहीं सकता, वो तो भूल जाओ। ज्ञान में असल में रागात्मक विकल्प नहीं होता। रागात्मक विकल्प एक जुदी प्रणति है और ज्ञान का विकल्प जुदी प्रणति। ज्ञान का विकल्प हमेशा क्रम रूप हो, ठीक है ना? और राग का विकल्प क्रम से तो होते ही है, पर वो अनेक प्रकार की कल्पना रूप, ठीक है ना? तो जो निर्विकल्प ज्ञान है वो कैसे प्रकट? जैसे हमने आपको दृष्टांत में बात कही, वो क्या कहा कि आपने स्वाद लिया एक मिठाई का, स्वाद तो सब एक साथ आते, आप उसको पहचानने में क्रम करते, यही कहा ना। इसी को ज्ञान, दृष्टांत तो दृष्टांत है, वो सिद्धांत पे ज्यों का त्यों नहीं लगता, वो मात्र समझने के लिए होता, ठीक है ना?
तो अब मूल प्रश्न क्या है वो पहचानो। मूल प्रश्न ये है कि ये जो ज्ञानात्मक विकल्प हैं ये अनुभवी को अनुभव के काल में होते हैं क्या? नहीं। शांत मन, कोई अपन उत्तेजित हुए, हमें शांत मन से विचार करें। क्यों? विकल्प कब नहीं होंगे? जब युगपत ज्ञान हो। पॉइंट समझे? विकल्प कब नहीं होंगे? जब युगपत ज्ञान हो। और छदमस्त का जो भी ज्ञान है वह अपने बारे में हो या पर के बारे में हो, वो युगपत होता है क्या? नहीं, परमात्मा। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? छदमस्त का जो भी ज्ञान है वो क्रम तो पड़ता ही है, वो कभी युगपत नहीं हो सकता। उसमें रागात्मक विकल्प नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन उसमें ज्ञानात्मक क्रम भी नहीं पड़ेगा। हम जिस समय अपने स्वरूप को जानेंगे उसी समय यदि कोई और चीज भी, ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है ना, ज्ञान केवल स्वप्रकाशक तो है नहीं, वो तो उसकी प्रकृति है भाई। तुम्हारे मानने से क्या होगा? तुम कुछ भी कह दो, ज्ञान तो पर को जानते ही नहीं, कह लो, कहने में क्या जाता? कोई पैसे देने लगते, कुंद कुंद मुझसे लड़ने आएंगे कि हमने तो ये लिखा, तुम ऐसा क्यों मानती? भाई उसका स्वरूप है, समझ गया? तो उस काल में वो मात्र स्व को जानेगा, लेकिन अगले समय तो पर को जानेगा। समझ रहे ना? तो ज्ञान में जो प्रकाशकत्व है वह युगपत हुआ क्या? नहीं, युगपत नहीं होगा तो क्रम पड़ेगा। स्वयं फिर पर। जब युगपत नहीं होगा तो क्रम पड़ेगा। रागात्मक विकल्प नहीं है, ये बात से हम 100% सहमत हैं। जिज्ञासा भी रागात्मक विकल्प है, ध्यान रखना। जानने की इच्छा वो भी क्या है? रागात्मक विकल्प है, वो ज्ञान का विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमियां हैं। हमने अभी कई गंभीर विषयों पे चर्चा और चिंतन ही नहीं किया। उनको गुरुदेव श्री बाबूजी जैसे ज्ञानियों से सुन के हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे इसका उपयोग लगा के पहचानने और पचाने से काम चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बाबूजी ऐसा कहते थे, गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, निहाल भाई जी ने ऐसा कहा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताओ क्या है? स्वयं की परीक्षा। समझ में आया? आपका उत्तर क्या है? आपको क्या प्रतीत होता है? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टालोगे जब तक आपको कोई उत्तर तो मिलेगा नहीं, और जिसका उत्तर ही आपको नहीं मिला, समझ में ही नहीं आया, तो उसको अप्लाई क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर तो शास्त्र पढ़े जाओ। आचार्य ने इसीलिए शास्त्र पढ़ने की बात नहीं की। जो अरहंतम जानते, जो अरहंत को जानता, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता। द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता। ये सबसे बड़ा मैजिक है, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसको लोगों ने गंभीरता से लिए नहीं। अभी आप शांत मन से उत्तर दो। आपने जितना सुना हो आज तक, वो क्या कहता है? जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानता। जबकि आचार्य ये नहीं कह रहे, क्योंकि यदि द्रव्य गुण पर्याय का क्रम करेगा तो योग पद्य कब बनेगा? एक साथ हो रहा है, कब बनेगा? ये तो एक साथ की प्रक्रिया ही नहीं होगी। थोड़े सूक्ष्म विषय आते, यदि मान लो आप लोग ध्यान में लीन होंगे तो मैं तो नहीं चला पाऊंगा। थोड़े सावधान, समझ गए? थोड़े सावधान। क्या कहा? यदि द्रव्य गुण पर्याय जो चीज एग्जिस्ट करती है, वस्तु रूप में है,
उसके साथ तो फिर जब 3 अलग अलग जानना तो क्रम पड़ेगा। भाव रूप में जानने में क्रम नहीं पड़ेगा। क्या कहा? भाव रूप में जानने में क्रम नहीं पड़ेगा। तो आचार्य ने क्या कहा? अरहंत को द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से जान। माने तुम्हें उसके जानने का पता भी नहीं चले और पता सब कुछ चल जाए, नहीं ऐसा। आपने कोई चीज भोजन में खाई तो उसका पता चलता है कि नहीं चलता? लेकिन जैसा पता कंकड़ का चलता है ऐसे ही पता भोजन का चलता है। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा नहीं? भोजन में जब कंकड़ निकल आए तो उसका जैसे पता चलता है ऐसे ही उसका पता चलता है नहीं, राग रूप वो उस समय सिर्फ स्वाद रूप में पता चलता है। स्वाद में क्रम नहीं पड़ता। दृष्टांत तो दृष्टांत होता है, दृष्टांत सिद्धांत नहीं हो सकता। उसको उतना ही समझना। दृष्टांत पे बहस मेरे से मत कर, समझे ना? तो क्या कहा कि वह द्रव्य के गुण से, पर्याय से जाने तो समझ लो जैसे भोजन में निवाले में कंकड़ जाना, अलग पता चल रहा, वस्तु रूप में पता चल रहा। और जो आप भोजन कर रहे हैं लाजवाब बना, मजा। अब उस मजे में आप सोच काय का बनाए, बना होगा किसी तो मजा आ गया। अब खाने से मतलब, मजे लेने से मतलब, तुम्हारे जुड़वा की गुणाभाग से मतलब। कल फिर बनाना, जो सामान कहोगे ला देंगे, लेकिन हमसे ये मत कहना ये कैसे बनता है, इस सामान कौन से सामान का स्वाद आया। कहते कि नहीं कहते? यही बात कह रहे हैं। जो स्वाद है, जो ज्ञान है, वह अरहंत के जब द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व तीनों के भाव पक्ष को जानने लगोगे तो आपको क्रम का विकल्प नहीं पड़ेगा। और द्रव्य गुण पर्याय को जानोगे तो क्रम का विकल्प पड़ेगा। कैसे? थोड़ी सी पहचान बताता, थोड़ी सी शांत मन से। आप जो निवाला खाते हो, क्रिस्टल तो उसमें भी होते, बड़े कुछ ना कुछ ठोस पदार्थ तो उसमें भी होते। आप अकेला स्वाद लेते हो कि जीभ किसी क्रिस्टल को अलग से ढूंढती है? स्वाद लेते। और जब कंकड़ बज जाए दांत पे नीचे, सिर तक की नसें हिल जाए, तो उसके बाद जीभ उसी निवाले में निकाल के नहीं देखती, उसी निवाले में जीभ घूम घूम के, कहाँ है भाई तू, उसको ढूंढती। ये है द्रव्य गुण पर वस्तु पड़े उसकी प्रतीति कर। और उसके अलावा इतने सारे क्रिस्टल थे, पूरा इतना बड़ा निवाला लाया, खाया था आपने, तो जीभ किसी को ढूंढती है? नहीं, वो अकेला स्वाद लेती है, ढूंढती नहीं। समझ गए? ये है निर्विकल्पक ज्ञान। अभी तो दृष्टांत सिद्धांत पे नहीं आया मैं, पर पहचान तो देखो, हमें स्थूल चीजों से ही बता, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। करें क्या? ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं अनुभव करके बता दूं, और बताना भी चाहूंगा तो अनुभव विकल्प में और शब्दों में आता कहां? इसलिए आपको जो बताना पड़ेगा वो आपके लेवल पे ही बताना पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी अपने लेवल पे नहीं बता सकता। सही बात। समझ गए? अनुभव के लेवल को पे नहीं बता सकते। आप क्या समझते हो उसी लेवल से वो समझा सकते। समझ रहे? इसलिए मैं अभी सामान्य जीव के लेवल पर समझा कि जो निवाला लिया उसमें जो कुछ भी जितने तरह के जो स्वाद थे,
हर एक में वो भाव का अनुभव कर रहा, क्या वस्तु रूप से अनुभव कर रहा। जो मजा आ रहा है वो किस किस का है? नहीं, बस मजा है। यदि विकल्प करने लगे कि इसमें कौन सा स्वाद काहे का है, फिर मजा खत्म हो जाता है। अरे मजा तो गया एक तरफ, स्वाद ही खत्म हो जाए। किसी कंजूस को खिलाओ और उसके बाद उसे बताओ कि इस हलवा में आजकल 800-900 रुपए किलो का तो घी पड़ा है, कितना डाला था? इतने आटे में पाव भर तो डलेगा ही डलेगा। पाव भर घी मतलब 250-300 का तो घी पड़ गया। स्वाद खत्म। और केसर कितनी डाल दी? वो भी आधी डिब्बी तो डली ही थी, 1 ग्राम की डिब्बी में से आधी। अरे बाप रे, इतनी महंगी केसर इतनी डाल दी तुमने। और इलायची भी आजकल 2400 रुपए किलो हो रही। कोई पता नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, समझे ना? ये जो बातें हैं, यदि ऐसे भाव माने रेट, यदि कौन कितने की चीज है, ये सब वस्तुगत विकल्प है। जितने इन विकल्पों में घुसोगे उतने आर्त रौद्र परिणाम होंगे, उससे रागात्मक विकल्प पैदा होंगे। ज्ञान के विकल्प की बात ही नहीं, समझ गए? तो ये बात तो करना ही नहीं। ठीक है। हमें मजा ले रहे, मजा आप कितने के आया था, सामान आया होगा, हमें क्या करना रेट वेट से? तो हमने बनाया बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। अब ये इसमें भावों की बात नहीं करना, भाव की बात तो करना, पर भाव की बात मत करना। समझे? यदि भाव की बात कर दी फिर तो रागात्मक विकल्प पैदा हो जाए। ऐसे ही आपने समय सार जी में एक, प्रवचन सार जी में एक, कुंद कुंद ने एक, अमृत, यदि आपने भाव की बात कर दी, ये सब भाव है, मूल भाव है। किसकी कीमत ज्यादा करना, कुंद कुंद की ज्यादा कि अमृतचंद्र की ज्यादा? गए अब आप नहीं पा पाओगे। गुरुदेव सिंह ने कहा तो ज्यादा और बाबू जी ने कहा तो, ये सब बातें मत करो, मजा लो सर। समझ गए? इससे तो बिल्कुल ही फिर तत्व छूट जाएगा, खाली भाव रह जाएंगे। किस भाव की चीज है? पैसा का पैसा गया और स्वाद का स्वाद गया। इसलिए ये चर्चा तो करनी ही नहीं कि किसने कहा, किस ग्रंथ में कहा, किसने समझाया, शब्द किसके थे, ये तो करना ही नहीं। अरहंत को जानना, पहले अर्हता और अर्हता से अरहंत, ये चर्चा कल कर चुका हूं, परसों, वो हम दोबारा नहीं करेंगे। वो जो अर्हता से अरहंत को जान रहे, तो जानते हुए क्या जानना, ये है असली प्रश्न। कि एक वस्तु में 2 पक्ष है, एक वस्तुगत पक्ष और एक भावगत पक्ष। भावगत पक्ष में भिन्नता करने की जरूरत नहीं होती, वस्तुगत पक्ष में भिन्नता करने की। बात समझ में आएगी? तो जो भावगत पक्ष में तो घी का, केसर का, मिठाई का, आटे का, सबका स्वाद आता, ठीक है ना, वो भावगत पक्ष। लेकिन जब वस्तुगत जानना चाहोगे तो इसमें आटे का स्वाद कैसा आ रहा, मैंने जो आटा खाया था वैसा तो इसमें है ही नहीं। आप ले लो एक चुटकी आटा और कब वो खा के देखो, सब आटे जैसा। घी भी 1 चम्मच लेके पी लिया, घी जैसा भी नहीं। केसर भी 2 रेसे खा लिए, केसर जैसा भी नहीं है। इलायची भी एक खा ली, जैसा भी नहीं। कहते आप वस्तुगत पे जा रहे, कमी आपकी, आप वस्तुगत पे जा रहे, बराबर। आप प्योर भावगत पे आओ, तब आपको उत्तर मिलना शुरू होगा। आप में क्षमता है, आप में क्षमता का भाव नहीं, लेकिन वस्तुगत से भावगत पे रहे। और भाव में भी आनंद की प्रधानता रखना, ज्ञेयत्व की प्रधानता मत रखना। ठीक है। रूपल बहन, ये बहुत अब लेना तो पड़ती, कब तक टालते, गंभीर विषय लेना पड़ती। और हमारे एक साधवी भाई ने जब उस बारे में कहा स्पेशली,
तो हमें लेना ही लेना था। समझ में? आज वैसे ही ये चर्चा किसी न किसी रूप में आना थी, उनका जिज्ञासा आ गई तो हमने विशेष तौर पे लिया। और बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप उसमें गेयत्व की पहचान मत करना। गेय नहीं कह रहा हूं, गेयत्व कि ये मिठास, ये केसर की महक, ये इलायची का स्वाद, ये आटा, ये घी, इनके स्वाद, वस्तु नहीं स्वाद, कहते उस पर भी मत जाओ। ठीक है। जब जब आप आनंद की अनुभूति करेंगे, मजा लेंगे, तो वस्तुगत स्वाद तो नहीं, वस्तुओं के भावगत स्वाद पर भी विकल्प नहीं जाए। पवन जी, ये इतना गंभीर विषय है, नॉर्मली कोई इन चर्चाओं को लेता या बाहर बाहर घुमा फिरा के बात थोड़ा बहुत कह के समाप्त कर देते हैं। हम लगातार पूरा 1 घंटे एक ही विषय लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको हमें क्रम से समझाना पड़ेगा और आपको भी एकाग्रता से समझना। ठीक है ना? क्या अंतर किया रूपल बहन? पकड़ में आए? जो उनका भाव है, स्वाद है, स्वाद पहचानना और मजा लेना, इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? भाई आप उसमें जीभ पे 1 चम्मच हलवा डालने के बाद केसर की महक, उसको फील, केसर को नहीं, उसके रेसे को नहीं, उसकी महक, उसको फील करना चाहते हो, तो क्या होगा? मजा बाधित होगा कि नहीं होगा? मजा में विकल्प नहीं है, क्रम नहीं है, बराबर। लेकिन वस्तु के भाव को जानने में क्रम है। आएगा ही आएगा। वस्तु में तो रागात्मक विकल्प आ जाएगा, वस्तु को तो भूल ही जाओ। वस्तु कौन? द्रव्य, गुण, पर्याय, तीनों वस्तु। ठीक है ना? और तीनों का भाव क्या? कि द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, ये भाव। ठीक है ना? अब इनको भी जो जाने, तो क्या जाने कि ये द्रव्यत्व है, ये गुणत्व है, ये पर्यायत्व है, ये महक केसर की है, ये खुशबू इलायची की है, ये स्वाद चिकनाई घी की है, ये मिठास चीनी की है। भाव पक्ष से भी यदि आप जानने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? क्रम पड़े बिना नहीं रहेगा। ज्ञान जाने तो सही, सब ध्यान देना, बहुत बहुत ही ऐसा विषय है, 1 सेकंड को यदि आप हिले और गया, फिर पकड़ में नहीं आए। ज्ञान जाने तो सही, लेकिन उस समय प्रधानता आनंद की हो, जानने की। पॉइंट समझ में आया रूपल में? प्रधानता किसकी हो? आनंद की। आनंद की। अब अरहंत परमात्मा को जानना द्रव्यत्व से चिदानंद में, गुणत्व से क्या आनंद में, पर्यायत्व से क्या आनंद में। अब जब सब जगह मजा ही मजा है, तो भाई साहब 1 प्लेट हमें भी देना। भाई आप टेस्टों की तारीफ से मत जाओ, मजा तो बहुत है, चलो भाई हम भी देखते। तो व्यक्ति उसके लिए प्रयत्नशील होता है कब? मुझे इतना बता। इसमें कहा ना, सो जान दिया पाणम, वो आत्मा को जानता है। कब जानेगा कि अरहंत का द्रव्यत्व ऐसा है, गुणत्व ऐसा है, पर्यायत्व ऐसा है। तीनों में अखंड आनंद विराजमान है। हर प्रणति
चाहे वो पर्याय पक्ष पर्यायत्व हो, पर्याय में भी पर्याय स्वयं भाव है, भाव का भी भाव पक्ष, गुण का भी भाव पक्ष और द्रव्य का भी। अभी खुलासा करूंगा क्रम से। मैंने कहा ना इसमें 5-7 घंटे लगने वाले, जल्दी नहीं होने वाले, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है ना। आज जो चर्चा का विषय है वो निर्विकल्प कैसे होता है, बस इतना बताना है आज, इससे आगे विषय नहीं, इसलिए इससे आगे जानने की कोशिश मत करना, मेरे से न चल पाएगा। बहुत लालच किया तो आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ये गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए लालच मत करना, एक चीज समझ में आ जाए बहुत, ठीक है। तो करना क्या, जब उसमें स्वाद की प्रधानता हो, और स्वाद में भी वस्तुगत स्वाद की नहीं, आनंद की। सबका इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, न चीनी ज्यादा, न घी ज्यादा, न आटे का रूखापन, इलायची, हर चीज का ऐसा, थोड़ी 2 की जगह 10 इलायची डल जाए तो वही कड़वापन दे रही। बराबर। किसी का अपना एहसास नहीं था, सबका मिलके एक एहसास था और वो था आनंद। ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा अन्य दर्शनों में भी सत चित आनंद। सत वस्तु, चित ज्ञान और आनंद। अभी अरहंत सत है, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व चित है और जानना आनंद। आई डोंट नो आप एकदम से पकड़ पा रहे कि नहीं, लेकिन मैं 4 बार कहूंगा, 1 बार क्या 4 बार कहूंगा, थोड़ा सा। अरहंत कौन है? सत। जब जानने क्या जान रहे, अरहंत को जान सत। किससे जानते हो कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, ये चित्त, और जो जानना है वो आनंद। जानने में क्षयोपशमिक विकल्प नहीं है, उससे क्षयोपशम नहीं बढ़ाना, आप परीक्षा में उत्तर नहीं देना। कबीर कहता है गूंगे के गुड़ के समान, वो बता नहीं सकता, मजा तो लेता है कि नहीं लेता। बराबर। गूंगा है, वो बता नहीं सकता, पर मजा तो वैसे ही लेता है जैसे तुम लेते हो। ठीक है। जैसा बता तो कुछ नहीं पाया, नहीं बता पाए, मजा तो लिया। समझ गया ना। प्रधानता किसकी है? मजे। आनंद की। यदि आपको ज्ञान की प्रधानता हो जाए, चित्त की प्रधानता हो जाए, तो भाई साहब विकल्प बने बिना नहीं रहेगा। ठीक है। यदि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का भी क्रम बनने लगे तो चित्त की प्रधानता हो गई आनंद में। तीनों से, तीनों में 3 विभक्ति नहीं दी, पॉइंट पकड़ना क्या? द्रव्यत्ते दव्वत्तेण गुणत्तेण पज्जयत्तेण, ऐसा 3 नहीं, बल्कि इन तीनों के द्वारा। समझ रहे हैं? ये भाव पक्ष, ये समग्रता है। इसमें चित्त से ऊपर आनंद सबका है। भाई सब काय काय का मजा आ रहा हमें ये नहीं पता, पर मजा आ रहा है, लाजवाब। ये जो मजे की परिणति है, वो मजे की परिणति आपको विवश करती है कि हमें भी अपने घर में एक बार बनवाना चाहिए। समझिए, किसी ने आपको बना के खिलाया, आपने पहली बार लिया, लेकिन फिर बाद में जब उसमें आनंद आएगा तो आप अपने पर अप्लाई करने बिना नहीं रह सकते। और वो जो सेल्फ अप्लाइंग की प्रोसेस है, जो स्पिरिट है, स्पिरिट माने भावना और प्रोसेस माने प्रक्रिया, अगर आप सब जानते हो तो ऐसे ही बोल रहा हूं। तो जो स्पिरिट एंड प्रोसेस है वो कब होगी? वो आनंद के कारण होगी, वो नॉलेज के कारण नहीं। तभी सार्थक है। पॉइंट समझ। अब आज समझने की कोशिश करना कि अरहंत
काम तो जानने का करते हैं, फिर ये अनंत सुख कैसे होता? अब कुछ समझ में आ रहा? वो जानते भी अनंत, वो जानना ही आनंदमय है, वो जानना ही आनंद रूप है। अन्य विकल्पात्मक को नहीं जानते, क्रम को नहीं जानते, रागात्मक विकल्प भी नहीं और क्रमात्मक विकल्प भी नहीं, ज्ञेयात्मक विकल्प भी नहीं। साबर में 3 कहे तो हैं, कहे ही हैं, उन्हें क्या अलग अलग करके जानेंगे आप? नहीं। कि ये अनंत का द्रव्यत्व है, ये अनंत का गुणत्व है, ये अनंत का पर्यायत्व है। कर सकते हो आप भेद? भेद है ताकत? पॉइंट समझ रहे हो? इसलिए जो आचार्य कह रहे हैं उस पर बिल्कुल मेंढे की भांति उपयोग गड़ा के बैठ जाओ। जब वो आनंद का गुरुदेव का बारंबार बोलते थे, आनंद सरोवर उछल रहे हो, वो जो उसकी प्रधानता होगी तो आप में जो देखेंगे वो आपका मजा हमें नहीं आता। आनंद का ज्ञान तो हुआ पर वो गे था उससे, समझिए। अब वो हमें अपने में चाहिए, वो आनंद मिलेगा तो मुझे अपने में, पर मैं नहीं मिलेगा। सो जान दी पड़म, वो आत्मा को अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में जो आनंद का एक एक परमाणु तो कोई उनमें होते नहीं है, तो अपने शब्दों की बात है, वो हर पक्ष बस आनंदमय आनंदमय आनंदमय। वो आनंद की अखंडता जो है वो आपको आत्मा को जानने के लिए विवश कर देगी। सो जान दी अप्पा। और ऐसा जानना कब हो पाएगा कि मोहो खलु जादी तस्लम। भाई साहब अब ये चीज खाना है तो हिसाब किताब नहीं पूछना कितने का बन रहा, कितने की कौन चीज पड़ रही है, अब लेना है तो लेना है, बस खत्म। आगे विकल्प नहीं करना। मोहो खलु जादी तस्लम। बहुत कंजूसी करते थे, बहुत हिसाब किताब से काम करते थे, लेकिन जब कोई चीज कोई आनंद दिमाग में बस गया तो उसके बाद एक ही परिणति होगी कि अब कितने का पड़ रहा है, हिसाब का पर्चा भूल जाओ, नोट गिन के मत देना, जितना बता दिया इतनी इतनी ये चीज चाहिए भाई, ये दे दे यार। दादाजी हमेशा तो हिसाब किताब पूछ के करते थे, बता कितना बिल हुआ। क्यों? क्योंकि आनंद के लिए ले रहे हो, हिसाब के लिए नहीं ले। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का मतलब आनंद की प्रधानता है, नॉलेज की प्रधानता। तो आप अपने ही को पूरा नहीं जान सकते आप द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से, तो अरहंत को कैसे जान? और जो ही ऐसे अपने में जा उतरने की प्रयास होगा तो कैसा होगा? सारे रागात्मक और क्रमात्मक विकल्पों का त्याग करके बस उतर जाओ। और जो उतरे, श्रेणी आरोहण हुई, उसके बाद मोह को तो जान ही जाना था, उसको तो अब जगह ही नहीं बची। आएगा कहां से, पैदा कहां से? समझ गया? जिसके लिए जगह ही नहीं बची वो खड़ा कहां हो? आप गए मंच पे 10 कुर्सियां थी, 10 लोग बैठे थे, आपके लिए कुर्सी खड़े होने की जगह तक नहीं है, उतना ही मंच था। जहां जगह ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, वहां घुसपैठ होगी कहां से? वो अपने आप जाएगा भैया, अपनी दाल गलने वाली नहीं है, वो जाएगा। आपको उसको लय नहीं, मोहो खलु जादी, वो जाता है, आप उसे भेजते नहीं हो, स्वयं आप उसका नाश करते नहीं हो, वो जाता है। लोग लोक में एक कहावत कहते हैं, जाओ जाके मुंह काला करो।
वो अपने आप मुंह काला करके जाएगा, उसे अवकाश ही नहीं मिलेगा। आचार्य ने जो शब्द दिए, होदी भी लिख सकते थे, मोह खलु होदी तत्सलयम। मोह होता है। ये मोह की जिम्मेवारी है कि वो लय को प्राप्त हो, ये चेतन की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मोह को का लय करे। रूपल बहन कुछ पल्ले पड़ रहा क्या? आचार्य ने क्या कह दिया? आप परेशान थे भाई साहब, इतना इतना कर्म और इतना उदय और ये सब विद्यमान है कि ये उसकी हेडेक है कि वो कहाँ जाएगा, किससे जाके चिपकेगा। अब ये उसका सिरदर्द है, ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। क्यों? हमारे अनंत देह में रहते हुए भी विदेह की तरह विराजमान है। उनको ना देह ने आज तक बाधा डाली, ना संयोग ने आज तक बाधा डाली। ठण से विहारा होते हुए भी कोई मोह नहीं। वो प्रणतियां मोहात्मक नहीं है, उनमें मोह का फंक्शन नहीं होता। ये पुद्गल का काम पुद्गल में आता है, ठण से विहारा सब हो जाता है, धम्मोपदेश भी हो जाता है, लेकिन उसमें अरहंत कहीं इन्वॉल्व नहीं। जब अरहंत को जानोगे तो दिव्य ध्वनि नहीं दिखेगी, तीर्थंकर को जानोगे तो दिव्य ध्वनि दिखेगी। क्या कहा? 500 धनुषनी काया छ ने कोट पूर्वनी आयु छे, ये किसको दिखेगा? अरहंत को जानोगे तो नहीं दिखेगा, तीर्थंकर और सीमंदर को जानोगे तो दिखेगा। ये अंतर, ये बारीकी है। क्या? जब आपका टारगेट, जब आपका लक्ष्य तीर्थंकर होंगे, सीमंदर परमात्मा होंगे, तो आपको दिखेगा कि 500 धनुषनी काया छे अने कोट पूर्वनी आयु छे। ये अरहंत को जानना नहीं है। ये जो ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, वो अरहंत को नहीं जान रहे हैं, वो व्यक्ति पर केंद्रित हैं, पद पर केंद्रित हैं। उस समय ये वाक्य जो है, ये व्यक्ति और पद पर केंद्रित हैं। अरहंत यहां कोई पद नहीं है, अरहंत तो अर्हता की परिपूर्णता। शब्द ध्यान देना, अरहंत क्या है? अर्हता की परिपूर्णता। जो आपने जाना कि ये पात्रता चाहिए और उसकी परिपूर्णता, जब ये पात्रता होती है तो क्या होता है ये दिखता है अरहंत। और हमें वही देखना और कुछ देखना। डिफरेंस ख्याल में पड़ा? पवन जी, बहुत शांत मन से सोचने की चीज है। ये विषय किसके बीच में चर्चा करें, ये आप लोगों का उपकार है कि हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, आप आंख खोल के सुन रहे हैं। वरना क्या ऊँग है, क्या लड़ मरे, क्या उठ घर कौन जाए। आजकल तो ये चलता है। भाई साहब, आपकी ये बात हमें ठीक नहीं लगती, आप ऐसा ऐसा क्यों करते हो? तत्व नहीं समझना, बाकी सब देख। समझ गए? क्या करोगे? क्यों देख रहे बाकी चीजें? बेटी ब्याहना है, क्या करना है? मेरे से क्या प्रयोजन है आपका? मैंने आप लोगों से कोई प्रयोजन नहीं रखा आज तक, जीवन में रखा हो तो बताओ किसी से। आप भी मेरे से इस चर्चा के अलावा कोई प्रयोजन मत रखो। तो तत्व पर दृष्टि दो ना। फिर कैसे बोलते, धीरे बोलते कि जोर से बोलते, कपड़े कैसे पहनते, बैठते, क्या लेना देना है तुम्हें? क्यों माथा खराब करते हो? क्यों व्यर्थ के संकल्प? इससे पता चलता है कि तुम तत्व के ग्राहक नहीं। क्लियर पता चलता है। आप बातें जितनी चाहे करो, लेकिन तुम तत्व के ग्राहक नहीं हो, ये लिख के दे रहे। यदि तुम्हें तत्व का ग्राहक बनना हो तो आपकी दृष्टि तत्व पे होना चाहिए, वस्तुओं पे नहीं होना चाहिए, संयोग पे नहीं। इसलिए अरहंत कहा यहां, तीर्थंकर भी नहीं कहा, सीमंदर भी नहीं कहा। जबकि कुंद कुंद सीमंदर तीर्थंकर के समोसरण में होके आए थे। ना समोसरण कहा, ना तीर्थंकर कहा, ना सीमंदर, ना संयोग और ना वस्तु, दोनों को माइनस कर दिया। अर्हता और
अंत जिसने पा लिया, हाइट ऑफ दी अर्हता। अर्हता, पात्रता की जो सबसे उच्चतम स्थिति है वो जिसने पाली है, उसको हमने देखा। और किन पक्षों से देखा? भाव पक्ष। छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मणिहारी, इनसे नहीं देखा भाई। दव्वत्व गुणत्व पज्यते हिम, द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से देखा। पहले अगले की नजर तो देखो। वो लोक में ऐसे ही चुटकुला, यद्यपि गंभीरता से नहीं लेना, ऐसे ही बता रहा हूं। तो एक मैडम जी अपने पतिदेव के साथ तैयार होकर पार्टी में गई। अब वहाँ वो बड़े ऐसे इतरा के कहती देखो देखो वो आदमी आध घंटे से मुझे घूरे जा रहा। तो उस पति ने बड़े शांत मन से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम माइंड मत करो, कबाड़ी है। उसको माइंड मत करो, वो तुम्हें क्यों देख रहा होगा? वो कोई कबाड़ा देख रहा होगा। उसका प्रयोजन ही कबाड़ा है, उसका प्रयोजन अन्य कुछ है ही नहीं। और तुम कबाड़ हो नहीं, इसलिए तय मानो कि वो तुम्हें नहीं देख रहा। रूपल में तय मानो कि तुम्हें नहीं देख रहा, क्योंकि तुम कबाड़ा हो नहीं। वो तो जो वो अपने पैसे से खरीद सके औने पौने दाम में, वो सिर्फ वो चीज देखता। ऐसे ही संसारी जीव की परिणति वह जगत में विषय भोग के अलावा कुछ देखती नहीं। उसे तो भगवान के छत्र चमर भामंडल ये भी एक अपने भौतिक आकर्षण है, परिग्रह हैं, और कुछ नहीं। इनकी वास्तविकता क्या है वो भक्तामृत में आएगी जब समझाऊंगा, अभी नहीं करूंगा वो बात, यहां नहीं छेड़ूंगा। वो क्रम से आएगी, साल 2 साल बाद आए, लेकिन आएगी, एक दिन तो आएगी। उसमें भी आता ना छत्रत्रयम तो विभाति, आएगा सब। उस समय उन चीजों का क्या महत्व, वो चर्चा वहां आएगी। अभी यहां करके इसको डाइल्यूट नहीं करना मुझे, अभी तो जो ये बात है वो बताना। इसमें मात्र अर्हता को देखना, और अर्हता की हाइट ऑफ क्वालिटी, हाइट ऑफ क्वालिटी, उसका नाम अरहंत। आप क्वालिटियों की बात करती हो, बट दिस इज द हाइट ऑफ क्वालिटी। दुनिया का एवरेस्ट के बाद भी ऊंचाई बाकी है कि नहीं है? तो एवरेस्ट छोटी हुई कि बड़ी? रूपल बहन बोलो ना, एवरेस्ट के बाद ऊंचाई बाकी है कि नहीं है? उसको ऊपर झंडा गाड़ाओ तो और ऊंचा हो जाएगा कि नहीं? अब समझ में आ रहा? वो हाइट नहीं है। हाइट तो वो होती है कि जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। अरहंत माने हाइट ऑफ क्वालिटी, जिसके बाद आपको कुछ जानने, किसी आकर्षण की चीज नहीं बचती, उनका नाम अरहंत है। यदि आपको कुछ किसी और में आकर्षण आ जाए या गुंजाइश बच जाए जानने की ही सही, तो इसका मतलब आपने अरहंत को जाना नहीं। क्या कहा रूपल बहन? अरहंत को नहीं जाना, क्योंकि अरहंत माने हाइट ऑफ क्वालिटी। जितने बड़े से बड़े गुण, बड़े से बड़ी अच्छाई हो सकती है, सबसे बड़ा आकर्षण जो हो सकता है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जो पवित्रता चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, उसकी सर्वोच्च स्थिति का नाम अरहंत है। उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और उसको हमें जानना है, उसके नीचे की चीज जानना है। अभी किसी गांव में गए, अब वहां पता चला कि भाई उनके बच्चे का जन्मदिन है। अब वो गांव था, गांव का बाजार जैसा। अब हम तो अपने स्तर का लेना, अब क्या कहोगे? भाई तेरी दुकान में जो सबसे बढ़िया हो वो दे दे। कितने का दे दे ये तो बात ही नहीं, कितने का है ये तो बात ही नहीं करना। तेरे पास जो सबसे बढ़िया हो दे दे। तेरी बुद्धि देखें कहां तक जाती है, तू किस स्तर तक का, तू किस चीज का व्यापारी है। कुंद कुंद कहते मैं तो अर्हता की हाइट का व्यापारी हूं।
भाई सब जरा यदि इन शब्दों को पचा पाओ तो इनकी चर्चा करने की सार्थकता है, वरना बेकार। मैं अरहंत को जानने की बात करता हूं, अन्य किसी को जानने की बात नहीं करता। और जानने में भी वह पक्ष जानना है। हम जानेंगे द्रव्यत्व को, गुणत्व को, पर्यायत्व को, लेकिन जानते समय क्या दिखेगा हमें? हर एक में अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत ऐसा आकर्षण दिखेगा कि आदमी मजबूर हो जाएगा कि अगली परिणति तुम्हारी अपने स्वरूप के जानने में चरितार्थ हो ही हो। करना तो ये करना, वरना करना। हमारे विद्वान आजकल IAS बनवाने को लगे, कोई कुछ बनाने को लगे हुए, सब भौतिक उपलब्धियों में लगे हुए हैं। वो आपको, हमें लगता है आपने कुछ पहचान, जितनी महिमा से आप उनकी चर्चा करते हो, उनके विज्ञापन करते हो, आपने तत्व ज्ञान का विज्ञापन ऐसे, जो मार्केटिंग आप उनकी करते हो वो तत्व की आज तक आपने नहीं की। इससे पता चलता है कि ना आपने तत्व सीखा है, ना आपके हृदय में है, और ना आप सिखाना या सीखना चाहते। बहुत बड़ी विडंबना लगती, पीड़ा लगती इस बात से। यहां कहते हैं आचार्य देव कि अरहंत को जानना, क्वालिटी की हाइट को जानना, और कैसे? किसी बिजनेस एंगल से मत जानना। जानने से क्या मिलेगा भाई साहब? स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामान्य होगा कि हेमेंद्र होंगे? चक्रवर्ती 63 सलागा महापुरुष में आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ नहीं है, किसी की गुंजाइश नहीं है विकल्प करने की। ये जो है बस यही चाहिए। इसके अलावा जो चर्चा करते हैं, जो अन्य का विकल्प आपको प्रस्तुत करते हैं, ये तय मानना वो सौदागर हैं, वो विद्वान नहीं हैं, वो विद्वानों के संकुल नहीं है, उनमें बैठे हुए लोग मैनेजर हैं अकेले, और कुछ। यहां आचार्य ने जो कहा, मैं तो उस पर बोल रहा हूं, दूसरों पे समीक्षा कमेंट्स करने के लिए बता रहा हूं। पर पीड़ा होती है कि जब आप कुंद जैसे आचार्य जो चीज समझाते, उसको आप गंभीरता से समझाने के लिए तैयार नहीं है, उस पे आपको बहुमान नहीं आता जितना बहुमान आपको लौकिक उपलब्धियों पे आता है, तो इसका मतलब आपको तिजारत करते हो, व्यापार करते हो, तिजारी हो आप, और कुछ। आपके मन में परिग्रह बसा हुआ है, अभी तक तो तत्व ज्ञान की झलक भी नहीं मिली आपको, उसकी महिमा आना तो बहुत दूर की। कुंद ने कहा, जो जान दिए अरहंतम दव्वत्व गुणत्व पज्य, सिर्फ भाव भाव भाव, वस्तुपणा, गिनती कर सके ऐसी चीजें उसमें है ही नहीं। गुण अनंत होते हैं, लेकिन गुणत्व अनंत होते हैं क्या? नहीं। पर्याय अनंत अनंत भी हो सकती हैं, लेकिन पर्यायत्व तो डिफरेंस नहीं। संपूर्ण भेद के विकल्प जिससे मिट जाए, भेद क्रम, जब भेद होगा तो क्रम जैसे जानेंगे, और जब भेद ही नहीं है तो क्रम क्यों आएगा? जब चीजें अलग अलग दिखेंगी तो हम एक एक करके उठाएंगे, और जब अखंड है तो उसे एक एक करके क्यों उठाएंगे? और उसमें जो आनंद के, अनंत आनंद के जो आपको पता चला, उसके बाद सीधे सो जान दी अप्पाड़म। अब इसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लेके आए। जिसका भाव का अंत निकट आना होगा, पवन जी यदि ये चर्चा सुन ले, अगले दिन आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो चल के आएगा। क्यों? कुंद ने बात ही ऐसी कही है, जो जान दिए अनंतम दव्वत्व गुणत्व पज्यतेम, सो जान दिए। वो अपने में अप्लाई किए बिना रह नहीं सकता, और यदि रह जाए तो इसका मतलब या तो उसने जाना नहीं, और या उसका दिमाग कहीं और था। उसका गोल ये नहीं था, उसका लक्ष्य ये नहीं था, उसका लक्ष्य ही कुछ और था। अब जिनका लक्ष्य ही कुछ और है तो वो और की ही बात करेंगे, और की महिमा करेंगे। वो इसकी महिमा क्यों करें? समझ रहे हैं? इसलिए बहुत शांत हो जाना। कोई हिंदी के साहित्यकार की कविता थी,
पूरा याद कुछ नहीं आ रहा उसमें, ऐसे कहते ठहर जा, बस मुझे इस पल को जी लेने दे, ठहर जा, अब तू अपनी घड़ी की टिक टिक बंद कर दे। समझे? जो परिवर्तनशीलता है वो बंद कर दे, इसको, इस क्षण को जी लेने दे मुझे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, सब मंजूर, एक क्षण को तो जी लूं, अभी तक तो मुर्दनी ही जी है, मुर्दनी ही भोगी है, एक क्षण तो मिला है हमें जीने का, इसको जी ले, यहीं आके ठहर के रह जाए उपयोग, और उसके बाद सीधा अपने में जाए, लौट के कहीं जाने का काम नहीं। आप सोचो, जो धन्य कुमार और सालीभद्र, जिन सालीभद्र को चंद्रमा की चांदनी में छाले आते हों, सूरज की धूप में क्या होता होगा, कितने सुकोमल होंगे, और मुनिराज उनको, धन्य कुमार ने कहा साले साहब आप तो बैठो, आप तो नाजुक हो, हम जरा महाराज जी के दर्शन करा। वहां जाके उन्हें देर लग गई, बैठे ऐसे देखते हुए, सालीभद्र आए, कहते जिया जी चक्कर क्या है, कहीं मुनि बनने का विचार तो नहीं है, कि सोच तो कुछ ऐसे ही रहे थे। तो सालीभद्र ने कहा आप सोचते रहो, मैं चला और दीख चले। ये देह की नजाकत और संयोगों की परख, इससे साधना की सिद्धि नहीं होती। हम कभी देह की नजाकत पे जाते हैं, कभी संयोगों की जिम्मेवारियों पे जाते हैं। जब तक ये जिम्मेवारियों का भाव रहेगा, जब तक देह की स्थिति का भाव रहेगा, विकल्प रहेगा, तब तक आपको इसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उस दिशा में आगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो है क्या। इसलिए आचार्य ने जो बात कह दी वह मतलब बियॉन्ड दी कंपेयर है। ऐसी गाथा अत्यंत विरली होती है जिसका हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। अरे इसमें आगे पंचरत्न की गाथा भी आती है, इसके आगे कुछ जो ये हम जैसे जीवों के लिए पूरा द्वादशांग का साक्षात समोषण, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन अनंत के पूरा सार जो निचोड़ के दिया, इतनी गहराई आसानी से और जगह नहीं है। समझे? थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, ये है क्या। अभी तो चिंतन के लिए ही कह रहा हूं, अभी ये चर्चा चलेगी, इसकी प्रक्रिया की चर्चा भी चलेगी, ये गाथा भी चलेगी। आज समय हो गया, पता ही नहीं चला, और कल इसकी चर्चा आगे कर पाएंगे। अभी हम समय का उल्लंघन नहीं करते।